बचपन से हमें पढ़ाया गया, स्कूलों में सुबह प्रेयर्स करते थे, जनगण पढ़ते थे, उसके बाद हमें बताया जाता था ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके 3 कलर हैं, ग्रीन है, वाइट है और ऊपर सैफरान है। लेकिन मैं देख के हैरान हो गया, हमें बचपन में जो पढ़ाया गया आज तक, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई? ये नया फ्लैग, शायद सरकार की कोई ऐसी मंशा तो नहीं, या अगर इंडिया का भारत करना है, शायद उनकी कोई पॉलिसी तो नहीं, पर अगर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम एक और कलर लगा दें। अगर ऐसी कोई बात है वो भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। पर नहीं जी, हम इंडिया का नाम भारत करने जा रहे हैं, शायद हम नेशनल फ्लैग का कलर सैफरान से विविड येलो करने जा रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और मैं लोगों को एक बार फिर कहूँगा, कल ज़रूर ब्रिज के ऊपर चक्कर लगाइए, फ्लाईओवर के ऊपर चक्कर लगाइए, देखिए कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर गलत है आप भी आवाज़ उठाइए, भाई ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम फ्लाईओवर पे खड़े हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एशिया होटल है, एशिया होटल के बिल्कुल सामने फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं। 8 बजने वाले हैं। बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बातचीत करेंगे क्या कारण है हमारे यहाँ पे खड़े होने का। बलविंदर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। थैंक यू अरफाज जी। बलविंदर जी, आज इस समय 8 बजने वाले हैं, लाइव रिकॉर्ड चल रहा है फ़िलहाल। अभी जब तक हम इसको अपलोड करेंगे मे बी 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। क्या कारण है आज आपने यहाँ पे हमें बुलाया है? अरफाज जी, आपको यहाँ पर मैंने ये इसलिए आपको बुलाया, एक तो आपकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी है और सरकारी इदारे तक आपकी ये जाती है, वीडियोस जाती हैं। तो आज मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया कि ये यहाँ पर पूरे जम्मू स्मार्ट सिटी में एक सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए। सिटी जम्मू। और वो कहाँ तक स्मार्ट बनी वो तो सब जानते हैं, कहाँ कहाँ खामियाँ रही वो अलग बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक मैं समझता हूँ, एक जो ब्लंडर इन्होंने किया है स्मार्ट सिटी वालों ने, ये जो आप जितने लोगों को मैं कहूँगा जो हमारे व्यूज़ देख रहे हैं, आज तक इन्होंने भी इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले इन चीज़ों को नोट किया और उसी वक्त मैं नहीं आ गया मीडिया में। 1 महीना पहले देखने के बाद फिर मैं श्रीनगर गया, श्रीनगर जाके देखा, वहाँ पर 100% एक्यूरेसी है। अब दर्शक सोच रहे होंगे भाई क्या है इसमें, गलती क्या है? हमारे नेशनल कलर, हमारे फ्लैग के 3 कलर हैं, सबको पता है। बिल्कुल। ग्रीन कलर नीचे है, बीच में वाइट कलर है और इसके ऊपर सैफरान, जिसे हम केसरी कलर कहते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हो एशिया के बिल्कुल अपोजिट। आप अगर देखो, मैं कैमरा ये देखिए, इसे बेशक क्योंकि कैमरे की पिक्सल की वजह से कलर नहीं एग्जैक्ट दिखता, ये हमारा सैफरान कलर है जिसे आप देख रहे हो। और मैं फिर आपको कहूँगा इसके साथ ये देखिए, ये येलो कलर है। अरफाज जी, कोई भी शख्स, किसी के पास भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इसके साथ खिलवाड़ कर सके, इसके कलर को कहीं गलत कम्बिनेशन में पेश कर सके। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, ना कोई कलर ऊपर नीचे कर सकता है। और एक अपने दर्शकों को बता दूं, ये कि जो ये नेशनल जो फ्लैग है, इसे जो कैसे होस्ट किया जाए, कौन सा कलर हो, ये गवर्न करता है बाय द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1971। और इसमें एक प्रोविजन है कि जो इसके साथ छेड़छाड़ करता है, इसके कलर को गलत डिस्प्ले करता है, कलर ऊपर नीचे करके डिस्प्ले करता है, उसको इस सेक्शन के तहत बुक किया जाता है और उसके ऊपर 2 साल की पनिशमेंट रखी गई है, या फाइन रखा गया है, या बोथ। सो मैं दर्शकों को कहूँगा, आइए फ्लाईओवर के ऊपर देखिए, आपको 2 किस्म के कलर दिखाई देंगे। एक कलर जो हमारा ओरिजिनल जो ट्राई कलर है वो है, और दूसरा येलो कलर है जो शायद किस कंट्री का है वो मुझे नहीं मालूम, मैं गूगल पर सर्च करूँगा, लेकिन हमारा ट्राई कलर वो नहीं है। सो मैं मेयर साहब से पूछता हूँ, आप जम्मू के महापौर हो, जम्मू के मेयर हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो क्या आपकी नज़र कभी इस चीज़ पे नहीं पड़ी? क्या आपको नहीं पता कि हमारे नेशनल फ्लैग का कलर कौन कौन सा है? आपने इस चीज़ को देखा नहीं, या देख के आपने इसको इग्नोर कर दिया? लेकिन मेरे जैसा शख्स जो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता है, मेरे लिए ये हमारा ये फ्लैग आन बान और शान है। इस फ्लैग की मर्यादा को रखने के लिए, इसको हमेशा फ्लाइंग हाई करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जिसमें मोर देन 70-80% हमारे सिखों की कुर्बानियाँ लगी हैं। सो ये इसको देखकर हमें कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आहत हुई, और मैं समझता हूँ ये हर शख्स के लिए एक प्राउड होता है, एक फ्लैग अपना, उसकी मर्यादा को देखते हुए उसकी इज़्ज़त को करने के लिए हर शख्स हमेशा तत्पर रहता है। और मैं समझता हमेशा हम इसको देख के जीते आए हैं, और ता ज़िंदगी हर शख्स की होती है, भाई इसको हम नीचे नहीं होने देंगे, अपना झंडा हमेशा ऊपर रखेंगे। लेकिन मैं सरकार से चीज़ पूछता हूँ, मैं CEO स्मार्ट सिटी से पूछता हूँ, मैं डिप्टी CEO से पूछता हूँ, मैं स्मार्ट सिटी के बाकी अफसरान जो उनसे पूछता हूँ, आपने 38 करोड़ में एक कंसल्टेंट हायर किया जिसे रोटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड था, उसको 38 करोड़ रुपये आपने दिया। क्या उसने आपको ये गाइड किया कि नेशनल फ्लैग का ये येलो कलर है? ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसके लिए नायक साहब, मैं जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए मैंने आज
हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर जम्मू उनको एक लेटर दे दी है, लेटर लिखी है और उसके फ़ोटोग्राफ भी भेजे हैं। भाई ये डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग है, गलत कलर लगाए गए हैं। पूरे जम्मू में जितने जहाँ एल्यूमिनेशन की गई है इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, इसके कलर 2 किस्म के हैं। 50% जो है वो ठीक है, 50% कलर गलत है। पूरे जम्मू में, पूरी जम्मू सिटी में जहाँ जहाँ ये फ्लाईओवर जम्मू सिटी में स्मार्ट सिटी के तहत जिसके काम हुए हैं, तो ये उसको देखा जाए, जो गलत कलर है इमीडिएटली उसको चेंज किया जाए, रिमूव किया जाए और जो एग्जैक्ट कलर है उसके साथ उसको रिप्लेस किया जाए। जो केसरी है, जो सैफरन कलर है, ये येलो कलर यहाँ से रिमूव किया जाए। और दूसरा मैंने डीसी साहब को लिखा है, अब मैं डीसी साहब का भी देखते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी नेशनलिटी को ये हमेशा शक के दायरे में लाते रहते हैं कई कम्युनिटीज़ को, आपके साथ ये आपसे ये गुस्ताखी हुई है, आपके अफसरान से ये गुस्ताखी हुई है, स्मार्ट सिटी वालों से ये गुस्ताखी हुई है, आपके इसके ऊपर मैं देखना है कि आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हो। आम शख्स कोई किसी नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करे, इमीडिएटली आप उसको बुक करोगे, मैं तो ये कहूँगा आप उसको PSA भी लगा दोगे। आपके अफसरान के साथ स्मार्ट सिटी के अफसरान से जो गलतियाँ हुई हैं, गुस्ताखी हुई हैं, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसको अलाट किया गया था काम, पर वो भी अल्फाजी अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाता, वो भी इनसे अप्रूवल किसी न किसी से कलर को अप्रूव कराया होगा, किससे उसने अप्रूव कराया उसकी जांच होनी चाहिए। और जो अफसर जिम्मेवार हैं, मैंने डीसी साहब को लिखा है कि उनके ऊपर ये जो हमारा मिस यूज़ प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1971 इसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं कार्रवाई करेंगे, मुझे कोर्ट में जाना पड़ा मैं तब भी जाऊँगा, क्योंकि ऐसी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और ठीक है, स्मार्ट सिटी में मैंने बोर के जो लाइट्स आपने लगाई, सिग्नल लगाया, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें गलतियाँ थी, लेकिन वो ठीक है तो नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये हमारा नेशनल प्राइड है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो डीसी साहब के पास पहुँच गया मेरी मेल, उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में एक तो इसे रिमूव करेंगे और दूसरा उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। और पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे क्या कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाएं भाई, ये इस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये छोटी मोटी गुस्ताखी नहीं है भाई, आपने पेंट ठीक नहीं किया द्वार का, सड़क ठीक नहीं बनी, ब्रिज में हम्प्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो बर्दाश्त की जा सकती हैं। लेकिन हमारे नेशनल फ्लैग के साथ कोई खिलवाड़ करेगा इस किस्म के साथ, उसकी वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और मैं जम्मू वासियों को भी कहता हूँ, आप मेरी इस बात को शायद जहाँ पर आपको विजिबल क्लियर ना हो, कल शाम को घर से निकलिए, अपने बच्चों को लेके आइए, यहाँ बच्चों को पूछिए बच्चा क्या ये हमारे फ्लैग का, नेशनल कलर फ्लैग का यही कलर है, वो भी आपको कह देगा नहीं पापा ये इसका कलर नहीं है। हर शख्स बच्चे को पता है भाई हमारे तिरंगे के कौन कौन से हैं, ग्रीन है, वाइट है, सैफरन है, ये येलो कलर किसी बच्चे के मुंह में नहीं होगा, बच्चों को पता होगा। तो हमारे मेयर साहब को, हमारे CEO स्मार्ट सिटी को, हमारे डिप्टी CEO साहब को, हमारे ठुस्सू साहब को, हमारे जितने भी प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट सिटी के उनके अफसरान को क्या ये कलर का नहीं पता कि हमारे नेशनल फ्लैग का क्या कलर है। सो मैं एक बार फिर आप दर्शकों को कहूँ, कल शाम को इस ब्रिज के आते हुए, ब्रिज के तभी ब्रिज से क्रॉस करते हुए, फ्लाईओवर से चढ़ते हुए ज़रूर अपने आप को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और उनसे पूछिए कि इनमें से कौन सा कलर ठीक है और कौन सा कलर गलत है। वो बच्चा भी आपको 5-7 साल का बता देगा पापा ये हमारे नेशनल फ्लैग का ये कलर नहीं है। तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं LG साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप हमेशा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो, इसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो लोग जिम्मेवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कुलविंदर जी, अचानक से अगर हम देखते हैं तो सेम लगता है, यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इन कलर्स में ऊपर से अगर हम देखें? देखिए इसके लिए आपकी नज़र चाहिए, और मैं एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखता हूँ। मैं चीज़ों को, जैसे पुलिस का होता है, क्राइम ब्रांचों का काम होता है, CBI वालों का काम होता है, वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं, बड़ी बारीक नज़र रखते हैं भाई इस चीज़ में नुक्स कहाँ पर। तो मैं हर चीज़ को देखते हुए उसका नुक्स निकाल लेता हूँ। एक बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई कहीं प्लास्टर हुआ तो मैं 100 मीटर दूर से बता सकता हूँ कि इसके प्लास्टर में कहाँ गलती है, इसके लेवल में कहाँ फ़र्क है, मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ। तो बिल्कुल हमने आप एक हर शख्स को यहाँ सिर्फ आपके कैमरे में, क्योंकि ये लाइट का मसला है, कैमरे में इसका वो नहीं आता एग्जैक्ट कलर, लेकिन हर शख्स जो यहाँ से गुजरेगा, आप किसी को राहगीर को भी पूछ लीजिए खड़े करके भाई इसका कलर क्या है, वो आपको बता देगा कि आमने सामने मैं देख रहा हूँ दोनों खंभों पे जो लाइटें लगी हैं ना, इनमें ऊपर वाली जो लाइटें इनमें बिल्कुल अंतर है। बस वही ना, ये जो लाइटें ऊपर देख रहे हो, एक एशिया की तरफ जो लाइट लगी हुई है ये सैफरन कलर की है बिल्कुल, और जो इसके अपोजिट लगी हुई है ये येलो कलर की है। और मैं समझता हूँ किसी को भी आप राहगीर को खड़े करके आप पूछ सकते हो पर इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मेयर साहब को आज तक इसके बारे में संज्ञान नहीं हुआ। आज मैंने डिप्टी मेयर साहब को भी लेटर भी भेजी है, मैंने कहा आप इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। आपने भी गंगयाल जाते हो,
यहाँ से ज़रूर चढ़ते होंगे डिप्टी मेयर साहब भी, इसके ऊपर नज़र किसी की क्यों नहीं पड़ी भाई ये इसका हमारा नेशनल फ्लैग का कलर गलत क्यों है। ये अपमान है नेशनल फ्लैग ये का। हमारे नेशनल फ्लैग का एक बहुत बड़ा अपमान है। अगर समझो तो अपमान है, नहीं समझो तो ये मजाक आपके लिए, हमारे लिए मजाक नहीं है। और मैं खास करके जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इसको देख के क्या सीख लेगी, हमारा नेशनल फ्लैग किस कलर का है? वो भी हैरान होगी। सिटी को स्मार्ट करने जा रहे हो, कई 100 करोड़ का आप खर्च करके जा रहे हो, 38 करोड़ रुपया आपने कंसल्टेंट को दे दिया इसलिए कि अच्छी चीज़ों का, अच्छी हाई लेवल्स के काम हो, अच्छी क्वालिटी के काम हो। तो उसके लिए आपको आपके कंसल्टेंट ने क्या गाइड किया? क्या ये उसकी गाइडेंस थी? क्या आपके स्मार्ट सिटी के कौन से अफसरान की ये गाइडेंस थी जिन्होंने ये कलर अप्रूव किया? क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है वो उसकी अप्रूवल, उसकी क्वालिटी की, उसकी स्पेसिफिकेशन की, उसकी कलर की अप्रूवल सीनियर से लेता है। लेकिन बदकिस्मती से कहूँगा यहाँ जो सीनियर्स ज़्यादा हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो दो हमारे सीनियर अफसर हैं, एक CO स्मार्ट सिटी और एक डिप्टी CO, वो हमारे एक IAS अफसर हैं और एक KS अफसर हैं, वो नॉन टेक्निकल है। लेकिन नॉन टेक्निकल भी यहाँ बात नहीं, यहाँ हमारे फ्लैग की बात है। ये हर किसी को दूर से दिखता है, इसमें कोई टेक्निकलिटी की बात नहीं है। बचपन से हमें पढ़ाया गया, स्कूलों में सुबह प्रेयर्स करते थे, जनगण पढ़ते थे, उसके बाद बताया जाता था ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके 3 कलर हैं, ग्रीन है, वाइट है और ऊपर सैफरान है। लेकिन मैं देख के हैरान हो गया, हमें बचपन में जो पढ़ाया गया आज तक, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई? ये नया फ्लैग शायद सरकार की कोई ऐसी मंशा तो नहीं, या अगर इंडिया का भारत करना है शायद उनकी कोई पॉलिसी तो नहीं भाई। अगर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम एक और कलर लगा दें, अगर ऐसी कोई बात है वो भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। भाई नहीं जी, हम इंडिया का नाम भारत करने जा रहे हैं, शायद हम नेशनल फ्लैग का कलर सैफरान से विविड येलो करने जा रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और मैं लोगों को एक बार फिर कहूँगा, कल ज़रूर ब्रिज के ऊपर चक्कर लगाइए, फ्लाईओवर के ऊपर चक्कर लगाइए, देखिए कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर गलत है आप भी आवाज़ उठाइए, भाई ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल। तो आप जिस तरह से देखते हैं फ्लाईओवर्स पे या रोड साइड्स पे ये जो पोल लगे हुए हैं जिन पे ये लाइटें लगी हुई हैं, और ये लाइटों में जो आप देखेंगे 3 तरह के कलर जो लगाए गए, ये नेशनल फ्लैग के कलर लगाए गए हैं। लेकिन इसमें अंतर कहीं ना कहीं दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बलविंदर जी ने कहा कि 50-50 का रेशो है, 50% लाइटें जो हैं इसी तरह 50% लाइटें जो हैं वो गलत लगाई गई है, येलो लगाई गई हैं। ऊपर वाला जो कलर है, पहला कलर, वो येलो लगाया गया है, वो येलो नहीं है, वो सैफरन कलर का है, लेकिन येलो लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो एक हमारे देश का जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसका कहीं ना कहीं अपमान है। और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिन लोगों ने भी इस तरह की गलती जो है वो की है। एक डैंग साहब, मैं आपको एक बात और कहूँगा, मैं कश्मीर में भी गया ना, वहाँ भी चेक किया, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त सिमेट्री है, कलर की यूनिफॉर्मिटी है, एक ही कलर है, कोई फ़र्क नहीं, उसकी वेरिएशन नहीं है कलर की। और दूसरा, आप यहाँ ये देखोगे, इसमें गैप देखोगे कितना है, 8-8 इंच का गैप एक लाइन में। इसको और थोड़ा जूम कर लो, 8-8 इंच का गैप दिखेगा। मैं आपको दूसरी पिक्चर देता हूँ, कश्मीर में जो लगा पूरी उसकी 20-25 फीट की पूरी हाइट है और हर पोल पे बराबर है, और उसमें कोई गैप नहीं है, 1-1.5 इंच का गैप है। यहाँ 6-6 इंच 7-7 इंच के ऊपर ये लगाई गई है। फिर हम कहते हैं जी कश्मीर वाले हमारे साथ जुल्म करके, कश्मीर वालों को आपने किसने रोका? ये अच्छी क्वालिटी का काम ना करो। कश्मीर का फ़ोटो भी देता हूँ आपको, उसको चेक कर लीजिए, जो जम्मू में लगे उनको भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ 100 पोलों पे लगा, 100 में से 30 बंद हैं, इसकी गारंटी भी है 5 साल की, लेकिन इसको दोबारा कोई रिपेयर नहीं करेगा। हाँ, जब मैं RTA लगाऊंगा फिर शायद ये चढ़ें, इसको ठीक करने की कोशिश करें। खुद जिनकी गारंटी है, आप देख लो कि ये पोल आपके सामने है, इसमें बंद है लाइट, और हर 2 पोलों के बाद बीच में एक दो पोलों की बंद है लाइट नहीं लगी, तो ये कोई इस बात को नहीं ध्यान देगा। तो कश्मीर में कामों की क्वालिटी आज भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी आपको 20 फुट या 25 फुट लंबाई में सिमेट्रिकल कहीं नहीं है। किसी की लेंथ 25 फुट है, किसी की 15 फुट है, किसी की 10 फुट ही रह गई है, बाकी गिर गए कलर। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं लोग, सारे हमारे व्यूज़ को देखना चाहिए। तो ये सारा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, जो हमारे देश का झंडा है उसके कलर के साथ कहीं ना कहीं जो है लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, या हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो है वो देखेगा, क्या असर होगा उनके जहन पे। हमारे देश का जो झंडा है उसका कलर सैफरन कलर का है, तो ये येलो कब से हो गया? तो कहीं ना कहीं इस पर जो है संज्ञान जो है सरकार को लेना चाहिए। और जिस तरह से कंप्लेंट जो है वो बलविंदर जी की ओर से की गई हैं, हालांकि आता समय बता पाएगा उस पर कार्रवाई क्या होती है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।